आज तुम्हारा वो दिन था जहां तुमने पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया और तुम नाकामयाब रहे, तुम अनसक्सेसफुल रहे। या आज तुमने वो देखा जो तुमने आज तक कभी पहले देखा ही नहीं था। पहली बार आज तुमको फेलियर का स्वाद मिला है। तुमको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि आईसीआई ने गलत कर दिया, हमारे तो 70 हमने कैलकुलेट किया था, पेपर में 50 आया है, एमसीक्यू के मार्क्स तो ज्यादा आने चाहिए, इंस्टीट्यूट ने कम दिया है, लॉ में तो मैंने 100 मार्क्स का अटेंड किया था पर 30 आया है, अकाउंट्स में इतना कम कैसे हो गया, मैं बॉर्डर पे कैसे पहुंच गया, मेरे 195 आए, मेरा 197 आया, मेरा 199 आया और मैं रुक गया। आज तुमको ये सब पहली बार फील हुआ है। वेलकम टू द लाइफ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं क्या कह रहा हूँ, वेलकम टू द लाइफ ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। भैया तुमने सीए करने आए हो ना, तो तुम ये मान के चलो कि दिस विल ऑल बी योर पार्ट ऑफ द जर्नी। ये फेलियर होना या ये अनसक्सेसफुल होना, ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है सीए के। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जिसके बाद तुम्हारा पढ़ने का मन करने लगेगा, जिसके बाद तुम कल सुबह उठने के बाद और गम नहीं मनाओगे, जिसके बाद कल से तुम ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित रहोगे। समझना बात को, मैं तुमको तुम्हारे आज ही का डेटा दिखाता हूँ। देखो अगर मैं तुमको बोलूं 1000 बच्चे सीए करने उतरते हैं, कितने बच्चे? 1000 बच्चे। क्या इन्होंने फाउंडेशन दिया? बिल्कुल दिया। ये बच्चे फाउंडेशन देते हैं, कितने बच्चे फाउंडेशन पास हो रहे हैं? आज का रिजल्ट 15% रहा, तो भैया हम मानते हैं चलो 20% पास हो जाते हैं। अगर 20% पास हो गए तो ये बच्चे पास हुए कितने? 200 बच्चे। सिर्फ 200 बच्चे 1000 बच्चों में पास होंगे सीए फाउंडेशन। अच्छा सर, ये 200 बच्चे जाएंगे कहां पे? सीए इंटर में जाएंगे। यस सर, इंटर में जाएंगे। इंटर का रिजल्ट बताओ भैया आज कितना रहा? 18%। मैं मानता हूं चलो 20%। 20% इंटर का रिजल्ट रहा ओवरऑल, अपन मानते हैं। तो 20% कितना होता है? 200 का 40। ये बच्चे कहां पहुंचे? सीए फाइनल में पहुंचे। ये बच्चे सीए फाइनल में पहुंचे। फाइनल का रिजल्ट भी अपन मानते हैं 20%। 20% ये बच्चे पास हुए, कितने? 8 बच्चे। 8 आउट ऑफ 1000। समझना सर्कल को, जब 1000 बच्चे उतरते हैं सीए करने तो सिर्फ 8 बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी चीजें क्लियर करते हैं। इसका ये मतलब है कि 992 स्टूडेंट्स फेलियर का स्वाद चखते ही चखते हैं। आई बात समझ? तो तुमने आज वो स्वाद चखा है जो ये बच्चे चखते हैं, और इसमें कोई दहमत नहीं है। तो पहले अटेम्प्ट में जो सीए बन रहा है, तुम हमेशा उस पर प्राउड करना, उस पर हमेशा एक प्राउड आना ही चाहिए, क्योंकि वो इस 8 के फिगर में है, आउट ऑफ 1000। गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया आज तुम फेल हुए हो, अब हमको सर समझना है कि हम फेल क्यों हुए, हम अनसक्सेसफुल क्यों हुए। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर पेन लेके पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करने समझ जाओ। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा जानती है कि कमी कहाँ थी, गलती कहाँ हुई कि तुम नहीं कर पाए आज पास, ये तुम जानते हो। अगर तुमको लगता है कि तुम पास हो सकते थे और तुम नहीं हो पाए, तो भैया इंस्टीट्यूट को बोलो एक बार रीचेक कर ले, रीटोटल कर ले। रीचेक तो होना नहीं है, एक बार रीटोटलिंग कर लो इंस्टीट्यूट, एक बार सर्टिफाइड कॉपी मंगा लो। पास हुए नहीं हुए भैया, तुमको यहाँ पे ना, तुम अगर पास हो तो फिर तो जरूरत है नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा नहीं हुआ है ना, तुमको आरटीआई से अपनी सर्टिफाइड कॉपी जरूर मंगा लेनी चाहिए। सर कैसे मंगाते हैं? एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, हाउ टू गेट योर सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके तहत आपको 10 रुपए में आपकी कॉपी मिल जाएगी। एक बार मंगवाओ, मुझे पर्सनली भेज देना, मैं एक बार देख लूंगा कहाँ गलती हुई थी। सजेस्टेड आंसर से अपने आंसर को मैच करके देखो कि कहाँ गलती हुई थी। इंटर फाइनल कैसे निकलेगा, ये भी एक मन में सवाल आ रहा है बच्चों के कि फाउंडेशन नहीं निकल रहा है, तो भैया इंटर और फाइनल क्या खाक निकालेंगे? सेल्फ डाउट मत क्रिएट होने दो मेरे भाई। 6-6, 7-7 अटेम्प्ट के बाद भी सीए बनते हैं बच्चे। फाउंडेशन 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, सीए इंटर 2 अटेम्प्ट, सीए फाइनल 1 अटेम्प्ट। ऐसा भी मैंने देखा है सिनेरियो। यू नेवर नो। देखो सीए में थोड़ा बहुत लक का फैक्टर होता है, हर किसी का होता है, जाहिर सी बात है। डेटा देख के तुम समझ ही पा रहे हो। सिर्फ मेहनत काम नहीं आएगी, सही दिशा में मेहनत चाहिए, सही तरीके से चाहिए, थोड़ा लक का फैक्टर भी चाहिए। क्या तुमको अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए? कभी भी नहीं करना चाहिए। रीजन बिंग, कब पेपर आसान आ रहा है, कब पेपर टफ आ रहा है, हमको पता नहीं है भाई। क्या पता हम उस अटेम्प्ट में पास हो पाते। मैंने मेरी एक बच्ची को कहा था, एक स्टूडेंट को कहा था कि आप मई का अटेम्प्ट स्किप मत करो, सीधे सितंबर देने की प्लानिंग मत करो। आज उसका मैसेज आया, मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मुझसे कहा कि सर आपने मुझे रोक दिया मई अटेम्प्ट स्किप करने से, मैं
फेल होने वाली थी, 100% में फेल हो जाती, लेकिन जितना कम समय बचा था आपने बोला अटेम्प्ट स्किप मत करना, और मैंने अटेम्प्ट स्किप नहीं किया और मैं आज पास हो गई। मैं सितंबर देती, पता नहीं पेपर कैसा आता, क्या होता क्या नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, मई में लॉ का पेपर आप लोग को लगता है इजी आया था, मॉडरेट आया था, टफ आया था, वॉटेवर, अगले अटेम्प्ट में सेम आएगा, क्या गारंटी है? क्या तुम जानते हो अगले अटेम्प्ट में तुम्हारी फैमिली में क्या प्रॉब्लम आ जाए? क्या तुम जानते हो अगले अटेम्प्ट में तुम्हारी तबीयत एकदम स्वस्थ रहेगी? क्या तुम जानते हो? नो। तो आज में जीते हैं, आने वाले अटेम्प्ट की तैयारी करना है, कल सुबह से उठ के वापस से बैठना है। आज तुमने जितना करना था कर लिया। कल भी अगर तुम्हारा दिल भरा नहीं है अपने इस गम को मनाने में, तो मना लो, 1-2 दिन लगाओ, अपने इस गम को मनाओ, अपनी मेहनत पे रो, अपनी मेहनत पे दुख मनाओ कि क्या कमी रह गई भाई, 150 आ गए, 120 आ गए, 200 क्यों नहीं आ पाए? तुम समझो ना, तुम सोचते हो छोटे हो, तुम सोचो कि जिसका 370 आया है, जो 350 पे बैठा है, जो ऑल इंडिया रैंक लाके बैठ रहा है सीए फाउंडेशन में, क्या उसको पता था कि ऑल इंडिया रैंक आने वाला है? एआईआर जो अब आ रहा है, मेरिट लिस्ट जो इंस्टीट्यूट ने निकाला सीए फाउंडेशन का, क्या उस बच्चे को पता था कि मैं ऑल इंडिया रैंक में आऊंगा? नहीं। फिर भी उसने 350 प्लस लाने की मेहनत की है, तब जाके आज उसको वो ऐसा ही फल मिल गया जो सरप्राइज था। इंस्टीट्यूट ने तो डिक्लेयर नहीं किया था। अब देखो, अब इस अटेम्प्ट, सितंबर अटेम्प्ट के लिए बच्चों को पहले से पता है कि मेरिट लिस्ट आती है, हमको मेरिट लिस्ट में आना है तो हम मेहनत करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन उन बच्चों का क्या जिनको पता ही नहीं था कि मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूट निकालने वाले हैं मई अटेम्प्ट से, उन्होंने पहले ही ऐसी मेहनत की थी कि भैया हमको 360 365 लेके आना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो समझना बात को, आप आराम से रहो, ज्यादा सोचो मत। सितंबर की तैयारी कैसे करूं, इसके लिए मैं वीडियो जल्दी रिलीज कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर। वो पास हो गया ये मत सोचना, रीजन बिंग हर किसी की लाइफ की जर्नी है भाई, तुम्हारे पेरेंट्स अलग, उसके पेरेंट्स अलग। गेटिंग माई पॉइंट? वो अपनी जर्नी जी रहा है, तुम अपनी जर्नी जी, उसका काम करने का तरीका अलग, आपका अलग। आईसीआई ने गलत किया ये सब बोल के एक्सक्यूज मत दो, दुख होगा अल्टीमेटली और कुछ मिलेगा नहीं तुमको। भैया पास तो ये इंस्टीट्यूट ही कराएगी ना, डिग्री तो यही देगा ना, तो अल्टीमेटली तुमको इसके अंडर ही रहना है और ये जैसा कहता है वैसे करना है। क्विट करने का बिल्कुल मत सोचना। द रीजन बिंग कि तुम एक प्रिविलेज्ड कोर्स में हो, तुम सीए कोर्स में हो, और दिस इज अ वेरी प्रिविलेज्ड कोर्स, प्राउड कोर्स। जब सीए बन जाओगे ना, नींद कम आएगी लेकिन अच्छी आएगी। पैसा कमाना, इंडिपेंडेंट रहना, रिस्पेक्ट मिलना, पावर में रहना, सब कुछ ये कोर्स अकेला दे सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो निराश होने का नहीं, अच्छे से तैयारी करना है कल से। बाकी मैं जल्दी आप लोगों के लिए बिजनेस लॉ का और कुछ बाकी अदर सब्जेक्ट्स का एक गाइडेंस वीडियो जरूर रिलीज कर दूंगा कि बाउंस बैक कैसे करना है, रीस्टार्ट कैसे करना है। गेटिंग माई पॉइंट? चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। कुछ लगे तो मैसेज करके पूछ लेना, मैं ऑडियो बना के जवाब दे दूंगा। कनेक्टेड रहना, अकेले मत रहना, डिप्रेस मत होना, निराश मत होना। आज डूबे हो तो कल उठोगे, दिन आया है तो रात भी आएगी, रात आया है तो दिन भी आता है। गेटिंग माई पॉइंट? चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।